मैट्रिक क्लास सिन बोर्ड चैप्टर नंबर 3 इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 जो है वो हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट ये थी कि फाइंड द लॉगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग, और इसका पार्ट नंबर 2 सॉरी जो हमने सॉल्व करना है वो है कि 0.00347 हमने इसका लॉगरिथम फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक्सप्रेस करेंगे कि जो लॉगरिथम है, कॉमन लॉगरिथम है इस नंबर का, वो कैसे लिखा जाता है। 0.00347 है ये नंबर, और चूंकि लॉगरिथम की बेस 10 है, कॉमन लॉगरिथम है, इसलिए मैं यहाँ पर बेस लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, ये अंडरस्टूड है कि ये कॉमन लॉगरिथम है। और इसका आंसर जो है वो कैसे फाइंड किया जाता है। जो भी नंबर है, जब भी हम इसका लॉगरिथम लेते हैं, जिन नंबर्स का लॉगरिथम डिफाइंड है, जब भी हम उनका लॉगरिथम लेते हैं तो इसके 2 पार्ट्स आते हैं। एक को कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं एक पार्ट को, और एक को मैंटिसा कहते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक वो पार्ट होता है जो कि इंटेग्रल पार्ट होता है, और मैंटिसा जो है वो डेसिमल पार्ट ऑफ लॉगरिथम ऑफ द नंबर कहलाता है। इस नंबर का अगर हम करेक्टरिस्टिक देखें तो वो साइंटिफिक फॉर्म में जब नंबर को लाया जाता है तो उससे पता चलता है कि पावर ऑफ 10 कितनी आई है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 3.47 इंटू 10 पावर -3 बनती है। तो इसका मतलब इस नंबर का जो करेक्टरिस्टिक है वो है -3, जिसको हम 3 बार लिखेंगे, यानी इसका नेगेटिव साइन इस नंबर के ऊपर आएगा। इसकी रीज़न ये है कि जब हम किसी नंबर का लॉगरिथम लेते हैं तो करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को कंबाइनली लिखते हैं, हम उनको ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, अब मैंटिसा फाइंड करने के लिए टेबल मैंने यहाँ पर उसका कुछ पार्ट सेव कर रखा है, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। जो भी नंबर हम जिसका लॉगरिथम ले रहे होते हैं, हम उसके वो पहले डिजिट जो नॉन ज़ीरो डिजिट है वहाँ से स्टार्ट लेते हैं। जैसे 3 इसका पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो 3 और 4 को मिलाकर जो नंबर बनता है 34, वो रो नंबर हम सिलेक्ट करते हैं। 34 रो यहाँ पर लिखी हुई है, और उसके बाद 7th कॉलम ये बना हुआ है। 7th कॉलम में आएंगे, 34 रो में रहेंगे। हम देख रहे हैं कि नंबर जो लिखा हुआ है 5403 लिखा हुआ है, 5403। हम इसको डेसिमल जो है वो पार्ट में लिख देंगे। तो मेंटिसा जो है उसको हम इस तरह से लिखेंगे कि वो कितना आया है, 0.5403। ठीक है जी। अब हम देयरफॉर ये कह सकते हैं कि जो ये इक्वेशन नंबर 1 है ये क्या बन जाएगी जी। हम लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इसमें अब हम इनकी वैल्यूज को दर्ज करते हैं। तो लॉग ऑफ 0.00347 इज इक्वल टू, करेक्टरिस्टिक कितना आया है 3 बार, और मेंटिसा कितना आया है 0.5403। इन दोनों को कंबाइन करके लिखें तो ये 3 बार 0.5403 बनता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब जो इससे नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का, वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका पार्ट 3 है। इसमें 333.1 जो है इसका हमने लॉगरिथम लेना है। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है इसको यूं चले लिखते हैं सॉल्यूशन, और अब इसमें लॉगरिथम लिया जाएगा, कॉमन लॉगरिथम। लॉग ऑफ 333.1 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। अब हम ये बात जानते हैं कि इस नंबर का जो करेक्टरिस्टिक है वो कितना है, वो है 10, वो है सॉरी वो है 2। चूँकि अगर हम इसको साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करते हैं तो ये 3.331 और इंटू 10 पावर 2 आता है। तो इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक कितना है, 2 है। यहाँ पर 2 आ जाएगा। और अब हम इसमें ये देख रहे हैं कि इसका मेंटिसा जो है वो क्या होगा। तो मेंटिसा फाइंड करने के लिए हम लॉगरिथम जो है उसको चेक करेंगे, और वो मैं आपसे भी स्क्रीन पे शेयर करता हूँ जी। लॉग टेबल जो है उसका कुछ पार्ट मैंने यहाँ पर सेव कर रखा है। अब जैसे कि थर्ड मतलब ये नंबर जो लिखा हुआ है 3331, मतलब अगर हम मेंटिसा फाइंड कर रहे होते हैं तो हम पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं, हम सिर्फ डिजिट्स पे गौर कर रहे होते हैं। अब हमने ये देखना है कि पहले 2 डिजिट्स को मिलाने से कौन सा नंबर बनता है। जो जिस नंबर का हम लॉग लेना चाह रहे हैं वो 33 बनता है। ठीक है, अब 33 रो नंबर हमारे इस टेबल में जहाँ लिखी है उसको हम उसके नीचे स्केल रख लेंगे या उसको हाईलाइट कर लेंगे, और इसी तरीके से उसके बाद जो नंबर लिखा हुआ है उस कॉलम में जाएंगे,
और देखेंगे क्या नंबर आता है। ये आ रहा है जी 5224। और फिर हम ये देखेंगे क्या इससे आगे भी कोई डिजिट लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो ये मीन डिफरेंस का कॉलम है और उसमें 1 जहाँ लिखा है उसके भी कॉलम में जाएंगे और देखेंगे कि 33 रो के सामने क्या लिखा हुआ आ रहा है, उसमें 1 आ रहा है। तो इन दोनों को ऐड किया जाएगा। 5224 में 1 ऐड करें तो 5225 बनता है। तो मेंटिसा जो होगा वो 0.5225 ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये जो वर्किंग है वो की। अब इसको मैं आपसे स्क्रीन पे अब शेयर कर देता हूँ, नीट करके लिख लेते हैं इसे हम, जो हमने ये सारी वर्किंग की है। ठीक है, ये आया था हमारा आंसर 0.5225। ठीक है, हम लिखेंगे देयर फॉर इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बिकम्स, और इसमें इनकी वैल्यूज को हम दर्ज कर लेंगे। तो log ऑफ 333.1 बेस 10s की इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक कितना आया हुआ है 2 प्लस मेंटिसा कितना आया है 0.5225। अब इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2.5225। तो इस तरह से ये जो है क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसका नेक्स्ट पार्ट जो 4 है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 6 का जो अब नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4, इसमें अगर हम देखें तो हमें 6568 का जो है लॉगरिथम फाइंड करना है। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। हम सॉल्यूशन में सबसे पहले चलें यूँ लिख लेते हैं कि लॉग ऑफ जो है, जो भी नंबर ये है 6568 है ये नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। ठीक है, अब ये बात हम जानते हैं कि इस नंबर का जो करेक्टरिस्टिक है वो कितना है। अगर हम इसे साइंटिफिक फॉर्म में तब्दील करते हैं तो ये बनता है 6.568। ठीक है, इंटू 10 रेज टू द पावर कितनी आ जाएगी जी 123 पॉजिटिव 3। तो इस नंबर का जो करेक्टरिस्टिक है वो कितना है +3 है। ठीक है, +3 यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, करेक्टरिस्टिक +3। अब इसका जो मेंटिसा है उसको फाइंड करने के लिए हम जो लॉग टेबल है उसको यूज़ करेंगे, और उसका कुछ हिस्सा जो है वो मैंने यहाँ स्क्रीन पे सेव कर रखा है, वो आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, इसमें जो जिस नंबर का हम लॉग ले रहे होते हैं उसके पहले 2 डिजिट्स को अगर मिलाएं तो जो लॉग टेबल में जिस रो में हमने सर्च करना होता है नंबर वो आ जाता है 65 है। तो 65 ये लिखा हुआ है रो नंबर। ठीक है, अब ये मैं आर भी लिख देता हूँ कि रो नंबर। ऐसे आगे ये 0 1 2 3 इस तरह से ना डिजिट्स ऊपर बने हुए होते हैं, लिखे हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ 5, यहाँ 6 7 8 9 तक होते हैं ये। और ये होता है मीन डिफरेंस कॉलम। ठीक है, यहाँ पे मीन डिफरेंस आ रहा होता है। अब हमने ये देखा कि जो हमारे नंबर है मतलब जिसके जो डिजिट्स हैं उसमें 65 के बाद 6 आ रहा है, यानी 6 जो कॉलम है उसमें हमने आना है, और 65 जो रो है उसके सामने देखना है कि क्या लिखा हुआ है। ये है 8169, 8169। ठीक है, अब इसमें हमने मज़ीद ऐड भी करना है अभी, क्योंकि यहाँ पर 6 के आगे 8 भी आ रहा है। तो 8th जो बनता है मीन डिफरेंस कॉलम, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th जो बनता है मीन डिफरेंस में जो वैल्यू आती है वो 5 आती है। यानी 8169 में 5 ऐड करें तो 8174 बनता है, 8174। तो मेंटिसा आएगा पॉइंट 8174। ठीक है, 0.8174। तो देयर फॉर जो इक्वेशन नंबर 1 है हम लिखेंगे देयर फॉर इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, 1 में आपने करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा की वैल्यूज दर्ज कर लेनी है। तो लॉग ऑफ 6568 जो है, ठीक है, इसका आंसर है करेक्टरिस्टिक है 3 और मेंटिसा आया है 0.8174। तो ये बन जाता है 3.8174। तो इस तरह से ये जो है क्वेश्चन है हमारा वो कंप्लीट हो जाता है। अब इससे जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का 5th पार्ट वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, इस पार्ट में जो हमने नंबर है हमें गिवन है जिसका हमने लॉगरिथम फाइंड करना है वो 23.59 है। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हम लिखेंगे लॉग ऑफ 23.59, और ये इक्वल है किसके, करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा के।
अब इनमें इनकी वैल्यूज़ दर्ज करनी है, करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा की। तो करेक्टरिस्टिक्स तो चले खैर यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसका 1 है, चूँकि साइंटिफिक फॉर्म में जब हम इसे लाते हैं इस नंबर को, ये बनता है 2.359 इंटू 10 रेज टू द पावर 1। तो 1 इसका करेक्टरिस्टिक है। और जो मेंटिसा है उसके लिए हमें लॉग टेबल जो है वो देखना होगा। तो मैं आपसे अब लॉग टेबल जो है उसका कुछ पार्ट शेयर करता हूँ स्क्रीन पे। जी, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो नंबर गिवन है उसमें 2359 ये डिजिट्स आ रहे हैं। अगर हम पहले दो डिजिट्स को मिलाएं तो 23 बनता है। तो 23 रो जो है वो हमने टेबल में देखनी है, ये आ रही है। अब इसके आगे 5 आ रहा है, 2 3 के बाद 5 आता है। फिफ्थ कॉलम में देखना है क्या लिखा हुआ है 23 रो में रहते हुए, ये 3711 है। और उसके बाद नाइन्थ मीन डिफरेंस कॉलम में देखना है कि क्या लिखा हुआ है इसी रो में रहते हुए 17 है। तो ये 11 में 17 ऐड करें तो 28 बनता है, यानी 3728 तो 0.3728 जो होगा 0.3728 ये इसका आ जाएगा मेंटिसा। ठीक है, अब हमने इन दोनों को कंबाइन करके लिखना है। तो हम लिखेंगे देयर फॉर इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म है जी, इक्वेशन 1 बिकम्स, अब इनमें इनकी वैल्यूज को दर्ज कर लेते हैं। तो लॉग ऑफ 23.59 जो है वो बराबर है, करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को कंबाइनली लिखेंगे तो करेक्टरिस्टिक की जगह आ जाएगा 1 और 0.3728 ये आ जाएगा मेंटिसा। तो ये इस तरीके से ये भी क्वेश्चन जो है हमारा पार्ट जो है इसका वो कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें हमने फाइंड करना है द एंटी लॉगरिथम ऑफ 2.316। हमने इसका एंटी लॉगरिथम फाइंड करना है। तो इसके लिए हम जो इसकी वर्किंग है वो कैसे करेंगे, हमें इस पर इस तरह से कहेंगे कि जो नंबर है असल में वो हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम इंटरप्रेट करें तो यूँ कह सकते हैं कि नंबर का आंसर पता है, लॉगरिथम का आंसर पता है नंबर के, लेकिन नंबर नहीं नोन हमें। तो हम लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स जो है विद बेस 10 या कॉमन लॉगरिथम वो बराबर है 2.316 के। और जब हम एंटी लॉग लेंगे दोनों तरफ तो x जो होगा वो बराबर होगा एंटी लॉग ऑफ 2.316 के। अब एंटी लॉगरिथम में हमें करेक्टरिस्टिक जो होता है लॉगरिथम ऑफ द नंबर का वो पता होता है, वो है 2। और मेंटिसा ऑफ द लॉगरिथम ऑफ नंबर जो है वो हमें पता है, वो कितना है, मेंटिसा की वैल्यू आ रही है 0.316। ठीक है, हमने इस मेंटिसा की मदद से इसका एंटी लॉग लेना है, यानी एंटी लॉग ऑफ मेंटिसा जो है वो हमने चेक करना है कि वो क्या आता है। तो एंटी लॉग ऑफ मेंटिसा के लिए हम यहाँ पर वर्किंग करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम जो एंटी लॉग का टेबल है वो देखेंगे और उसमें जो 0.31 रो है उसको 6 कॉलम में चेक किया जाएगा। बल्कि यहाँ पे हम यूँ चलें इसको इसकी वर्किंग जो इसी के से करेंगे तो वो मैं आपसे भी शेयर करता हूँ स्क्रीन पे और देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। जी, तो अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 0.31 जो है ये लिखा हुआ आ रहा है। चूँकि इस एंटी लॉग में भी इसी तरह जो फर्स्ट कॉलम होता है उसमें हमने रो नंबर सेलेक्ट करना होता है 0.31, और ये 0 का कॉलम है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 का कॉलम है। तो हमने कौन से कॉलम में चेक करना है, 6। तो 6 का जो कॉलम ये 9 का था, ये 8 ये 7 ये 6 के कॉलम में जो वैल्यू लिखी है वो 2070 लिखी हुई है, 2070 लिखी हुई है। तो ये एंटी लॉग ऑफ मेंटिसा होगा 2070। ठीक है, अब जब हम इसका आंसर लिखने जाएंगे तो हम यूं लिखेंगे कि बल्कि इधर लिख लेते हैं कि जो x होगा, यानी वहाँ से दिस इम्प्लाइज को मैं रेस कर देता हूँ कि आंसर जो होगा उसमें x जो अननोन है एंटी लॉग, जिस मतलब जो इसके नंबर का एंटी लॉग कहला रहा है x, उसमें 207 में रेफरेंस 2 के बाद आएगा एक तो, और 070 और पॉइंट ने करेक्टरिस्टिक के हवाले से देखना है। अगर 2 है तो रेफरेंस से 2 डिजिट आगे जाएंगे हम राइट साइड पे और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी कि हमारा जो x है अननोन है उसका जो आंसर बन रहा है वो 207.2 बन रहा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 7 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं और जो इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपसे एक एक करके डिस्कस करूँगा।